जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, बालकांड के दोहा 137 पर मैंने विश्राम लिया था। श्री नारद मुनि, देवर्षि नारद जी माया के बस में आकर श्री हरि को मनुष्य रूपी देह धारण करने का श्राप दे दिया और स्त्री वियोग में दुख उठाने का भी श्राप दे दिया। साथ ही ये भी बतलाया कि आपने मेरा मुंह बंदर का बना दिया था, इसलिए उस जन्म में बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। तो आगे सुनिए, श्रवण कीजिए, देखिए क्या होता है। जब हरि माया दूरी निबारी, नहीं तहरा मान राजकुमारी। अब मुनि अति सभित हरि चरना, अब मुनि अति सभित हरि चरना। गए पाई प्रणतारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई न वो राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। आ गए नारद जी अपने पटरी पर। जब प्रभु ने अपनी माया को समेट लिया, तब मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। हे कृपालु, हे दयानिधि, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, झूठ हो जाए, झूठा हो जाए। तब दिनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि वह सब मेरी इच्छा से ही हुआ है। मुनि नारद जी, वह सब मेरी इच्छा से ही हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन बोले, मेरे पाप कैसे मिटेंगे ये तो आप बतलाइए। जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परतिति तजहु जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करो। नारद जी को कहा भगवान ने, इसे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे दूसरा कोई प्रिय नहीं है। इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। असुर धरि महि बिचरहु जाई, अब न तुमहि माया न्यूराई। हे मुनि, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते, वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरण करो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहु विधि मुँह नहीं प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर, ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए ब्रह्मलोक को चले।
हर गण मुनहि जात पत देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सबित नारद पहियाए, गही पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन में बोले। वो दोनों गण जिनको नारद जी ने श्राप दिया था। हर गण हम न विप्र मुनि गाया, हर गण हम न विप्र मुनि राया। बड़ अपराध किन फल पाया, श्राप अनुग्रह करहु कृपाला। बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरहि विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तुम अपने भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होयु मुकुट न मुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। भले निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म लेना नहीं पड़ेगा। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवा कर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प यही है तू प्रभु, लिन्न मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भूवि भार। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यही विधि जन्म कर्म हरि कैसे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस तरह भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई। परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनी अचरज सियाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर विवेकी लोग
आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता, और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। सुर नर मुनि शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह सब बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान के माया से मोहित हो जाते हैं, जैसे नारद जी मोहित हो गए। प्रभु कौतुकी मतलब लीलामयी हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही जेहि, नमो माया प्रबल। अस विचारी मन माही भजिए, माया महामाया पतित ही। अस विचारी मन माही भजिए, महामाया पतहि। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। कोई भी नहीं है, चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो या मुनि हो। सभी जितने भी महान हैं, भगवान की माया उन्हें मोहित कर देती है। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए, यानी उस भगवान का हमेशा भजन करना चाहिए। तो बंदो, अब बालकांड के दोहा 140 पर मैं विश्राम लेता हूँ। आपने नारद जी जो शाप दिया और शिव के गणों ने शाप से छुटकारा पाने का उपाय पूछा, ये सब प्रसंग आपने सुन लिया है और आनंद उठाया है। तो बंधुओं, और लोग भी आनंद उठावें, इसके लिए इस तरह के बालकांड के भाग को ज़रूर शेयर कर दें। अगर दिनेश के वीडियो 49 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर दें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही तुरंत ही क्षण भर में ही आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उसे श्रवण कर सकते हैं। तो जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंग बली।